हेलो गाइस, प्रशांत वाजपेयी दिस साइड। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की फिर से वीडियो होने वाली है अंडरस्टैंडिंग ट्रेड सेटिंग पर। एंड लास्ट वीडियो में क्रिएट कर चुका हूं कि किस तरीके से सीक्रेट स्ट्रेटजीज का आपका यूज करना है या क्या स्ट्रेटजीज हम यूज करते हैं रॉयल के ऊपर ट्रेड सेटिंग को लगाने के लिए, और किस तरीके से आप खुद की ट्रेड सेटिंग बना सकते हैं अगर आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो पहली वीडियो को आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट दिया, बहुत अच्छी तरीके से प्यार दिया। इवन बहुत सारे लोगों ने ये अपील की, क्योंकि मैंने ये पूछा था कि अगर आपको ये पहला कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से समझ में आ गया हो तो आप मेरे को कमेंट करके बताना कि मैं दूसरी वीडियो बनाऊं कि ना बनाऊं। तो काफी सारे लोगों ने अपील किया कि मैं दूसरी वीडियो को बनाऊं। तो दोस्त, ये दूसरी वीडियो है जिसमें मैं एग्जैक्टली आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से रॉयल क्यू में वेयर हाउस मोड एंड किस तरीके से सबमिट मोड काम करता है, जिसको स्टेप बाय स्टेप मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने यहाँ तक बता दिया था कि किस तरीके से मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग काम करती है, किस तरीके से मार्केट 21% तक भी अगर डाउन जाती है किस तरीके से आप वहां पर प्रॉफिट को निकाल सकते हैं। आपको यहाँ पर जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से समझना कि आखिर रॉयल क्यू किस तरीके से वर्क करता है। अगर एक बार आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप खुद से भी यहाँ पर कलाकारी कर सकते हैं। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें। और अगर आप रॉयल क्यू को स्टार्ट करना चाहते हैं या सपोर्ट चाहते हैं तो आपको मेरा इंस्टाग्राम हैंडल स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आपको लिंक मेरे इंस्टाग्राम के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जरूर मेरे को वहां पर फॉलो कर लें, आपको वहां पर अपडेट मिलती रहेंगी और नॉलेजेबल कंटेंट भी मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं आगे किस तरीके से करना है। तो दोस्तों, अभी सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर किस तरीके से वेयर हाउस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी काम करती है और किस तरीके से सबमिट मोड काम करता है। सबसे पहले हम यहाँ पर आपको वेयर हाउस के बारे में ही समझाने वाले हैं। इसको समझाने से पहले एक बार मैं फिर से चार्ट पर बैक होकर चलता हूँ एंड यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि जो कि हमारा कॉन्सेप्ट था, जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका था। अगर आपने पहली वीडियो अभी तक नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन पर दी गई लिंक पर सिंपली क्लिक करें एंड पहली वीडियो को आप कंप्लीटली देख लें, सो दैट आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अगर आप ऑलरेडी पहली वीडियो देख चुके हैं तो मोस्ट वेलकम, इस वीडियो में आप कंटिन्यू कर सकते हैं। सपोज दैट दोस्तों कि आपने $15 से ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया, जो कि अब मिनिमम बाइंग अमाउंट है या फर्स्ट कॉल का जो भी अमाउंट है वो है $15 रॉयल क्यू पर। और उसके बाद में मार्केट अगर 2% डाउन हो जाती है तो 2% मार्केट डाउन होने पर रॉयल क्यू करेगा क्या, 0.7 टाइम्स आपके $15 का ट्रेड को बाई कर लेगा डॉलर की एवरेजिंग करने के लिए। और अगेन एंड अगेन इसी तरीके से वो काम करता रहेगा। अगर फिर से सेकंड टाइम फिर से अगर 2% मार्केट और डाउन होगी तो वो फिर से 0.7 टाइम्स आपके ट्रेडिंग अमाउंट का यानी $15 का वो बाई कर लेगा फर्स्ट कॉल अमाउंट का, सो दैट वो फिर से डॉलर की एवरेजिंग कर सके। यहाँ पर इसी चीज को मैं यहाँ पर ग्राफ के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आप यहाँ पर देखें, फर्स्ट बाइंग अमाउंट FBA इज इक्वल टू 15 USDT, जिसका अगर हम 0.7 टाइम्स निकाले तो बनता है $10.5। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखें, सपोज दैट आपने यहाँ पर जो कि टॉप मोड है, जहां पर एरो का ये जो एरो डाउन के साइड में जो एरो बना हुआ है, इसका जो ये इंड वाला साइड है, इंड वाले साइड में सपोज दैट यहां से आपने ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया $15 से फर्स्ट कॉल पर, एंड करने के साथ में ही मार्केट 2% डाउन हो गई। तो अकॉर्डिंग टू चार्ट अगर मार्केट 2% डाउन होती है तो 0.7 टाइम रॉयल क्यू बाई कर लेगा ट्रेड। तो 0.7 टाइम कितना होता है यहाँ पर देख सकते हैं आप, 0.7 टाइम्स पर कॉल होता है $10.5। तो $10.5 प्लस $15 जिसका एवरेजिंग करके हो जाएगा ये $25.5। तो दोस्तों यहाँ पर आ गया आपका अमाउंट, जो कि टोटल अब अमाउंट बना हो गया $25.5। तो अभी इस केस में अगर मार्केट 1.3% अप जाती है, इस केस में अगर मार्केट 1.3% अप जाती है, मिनिमम 1.3% मार्केट अगर अप जाती है, और उसके बाद में अगर मार्केट 0.1% डाउन होती है तो रॉयल क्यू आपको 1.2% का प्रॉफिट बुक करके दे देगा। जरूरी नहीं कि मार्केट 1.3% ही अप जाए, केवल तभी होगा अगर मार्केट 1.3% से ज्यादा भी जाती है, 4%, 5% या 10% भी जाती है, और उसके बाद में अगर जैसे ही मार्केट जरा सा भी डाउन होती है, 0.1% भी अगर मार्केट डाउन हो जाती है, तो वो तुरंत आपको सेल करके एक बड़े अमाउंट में प्रॉफिट जनरेट करके दे देगा। तो ये तो हो गया कि फर्स्ट में जैसे ही आप रॉयल क्यू को स्टार्ट करते हैं मार्केट डाउन जाती है तो ये होता है। वेयर हाउस को समझाने के लिए ये जस्ट मैं आपको एक बोल सकते हैं कि रूपरेखा या भूमिका बना रहा था। और अभी आप देखिए कि किस तरीके से वेयर हाउस मोड काम करता है। यहाँ पर 4 कॉल्स लगातार दी गई हैं, कॉल 1, कॉल 2, कॉल 3, कॉल 4। इसका मीन ये कि मार्केट जब लगातार डाउन जाती जाएगी, मार्केट 2% यहाँ पर डाउन गई, फिर से मार्केट 2% यहाँ पर डाउन गई, फिर से मार्केट 2% डाउन गई, एंड फिर से मार्केट 2% डाउन गई। अकॉर्डिंग टू चार्ट होता क्या है, सपोज दैट मार्केट 2% डाउन गई तो डॉलर की एवरेजिंग करने के लिए 0.7 टाइम ट्रेड बाय किया रॉयल क्यू ने, मतलब
15 का 0.7 टाइम कितना हुआ, आप यहाँ पर देख सकते हैं $10.5, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन किया जा चुका है, मतलब मीन्स $25.5 हो गया। फिर से 2% अगर मार्केट डाउन जाएगी तो फिर से $10.5 हम अगर इसमें ऐड करेंगे 25.5 में तो ये बनेगा $36। और उसके बाद में अगर मार्केट अप जाएगी 1.3% या 1.3% से ज्यादा अप जाएगी और उसके बाद जरा सा भी डाउन आएगी तो ये आपको टोटल अमाउंट आपका सेल करके पूरा का पूरा $36 जो होगा ना, पूरा का पूरा इंक्रीज करके जितना भी अमाउंट होगा ना उसको सेल करके प्रॉफिट जनरेट करके दे देगा। सपोज दैट फिर से मार्केट डाउन चली गई 2%, तो उस केस में क्या करेगा, फिर से वो $10.5 बाई कर लेगा, 0.7 टाइम्स बाई कर लेगा और बाई करने के बाद में $46.5 हो जाता है। और अगेन अगर फिर मार्केट अप जाती है तो फिर से वो टोटल 46.5 अमाउंट आपका सेल कर देगा और सेल करने के बाद में आपको प्रॉफिट जनरेट करके देगा। फिर से अगर मार्केट डाउन गई तो फिर से बाई करेगा, $57 की अप्रॉक्स आपका हो जाता है और उसके बाद सेल करेगा। दोस्तों कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। वेयर हाउस मोड एक बोल सकते हैं एक बड़े से हॉल के तरीके से होता है जहां पर सारी की सारी ट्रेड एक साथ लगती हैं। मतलब ये आप समझ लो कि यहाँ पर एवरेजिंग पर काम होता है, पर्टिकुलर एक एक ट्रेड यहाँ पर सेल नहीं होती। केवल ऐसा नहीं है कि आपका ये फर्स्ट कॉल लगा हुआ है एंड सेकंड कॉल पर जो भी ट्रेडिंग अमाउंट लगाया गया वो ट्रेडिंग अमाउंट आपका सेल हो जाए, ऐसा नहीं होने वाला होता है। ये पूरा का पूरा एवरेजिंग करता है। मतलब अगर यहाँ पर आया तो ये पूरा का पूरा $36 सेल करेगा, यहाँ पर आया तो पूरा का पूरा $46.5 सेल करेगा और यहाँ पर आया तो $57 सेल करेगा। वेयर हाउस का मतलब ये समझ लो कि पूरा का पूरा एक घर जहां पर पूरा का पूरा एवरेजिंग करके ही वो सेल करेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मेंशन है कॉल्स 1 to 4 आर इन वेयर हाउस मोड मींस एट फोर्थ call as per setting when market goes up to 1.3% or above and a callback of 0.1% bot will close the 57 USDT position at a one shot। मतलब फोर्थ कॉल तक अगर मार्केट डाउन जाती है और डाउन जाने के बाद में अगर मार्केट जरा सा भी अप होती है 1.3% मिनिमम अगर अप होती है और इसके बाद में अगर मिनिमम 0.1% डाउन होती है तो मार्केट पूरा तो रॉयल की पूरा का पूरा आपका अमाउंट वन शॉट में सेल करके आपको प्रॉफिट जनरेट करके दे देगा। तो आई होप कि आपको वेयर हाउस मोड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। अभी हम बात करते हैं कि आखिर सबमिट मोड क्या होता है। तो दोस्तों सबमिट मोड को समझने के लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। इससे पहली वाली स्लाइड में आप जान चुके हैं कि फोर्थ कॉल तक जो भी होगा वो पूरा का पूरा वेयर हाउस मोड में आएगा जहां पर वन शॉट में एवरेज करके सारी की सारी ट्रेड को एक साथ सेल कर दिया जाता है और आपको एवरेज में एक प्रॉफिट जनरेट करके दे दिया जाता है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कॉल 4 तक यहाँ पर दिया गया है एंड उसके बाद में ये रेड लाइन खींची हुई है, मीन्स इसके नीचे अगर और मार्केट डाउन जाती है और सबमिट मोड आपने अगर ऑन करके रखा हुआ है या सबमिट मोड आपका चालू है तो उस केस में किस तरीके से यह काम करता है और सबमिट मोड होता क्या ये मैं आपको बता दूं। सबसे पहले ये लाइन हम पढ़ते हैं और आपको बताते हैं द ब्यूटी ऑफ द सिस्टम इज द फिफ्थ कॉल इज नॉट गोइंग टू बी एडेड विद द previous 57 USD but it is kept separately and when target hit that portion is got sold it is an independent trade, it reduces floating loss। देखो जो सबमिट मोड है ये फ्लोटिंग लॉस को कम करने का बहुत ही अमेजिंग सा तरीका है। और सबमिट मोड का मीन्स ये समझ लो कि एक पर्टिकुलर रूम अलग अलग रूम में डिवाइड हो जाता है। जैसे ही मार्केट चार कॉल के नीचे डाउन आएगी, सपोज दैट 4 कॉल तक, तो यहाँ पर आप समझ चुके हैं कि ये डॉलर की एवरेजिंग करने लग जाता है। कैसे एवरेजिंग करने लग जाता है देखिए, फिर से नेक्स्ट स्लाइड पर फिर से प्रीवियस स्लाइड पर हम मूव करके आपको बताते हैं। यहाँ पर था $25.5, फिर से मार्केट डाउन आई तो इसने क्या किया $10.5 का और बाई कर लिया, 36 हो गया और डाउन आई 46.5 का पूरा एवरेज कर लिया, फिर से डाउन आई इसने 57 का एवरेज कर लिया और उसके बाद जैसे ही मार्केट अप जाएगी पूरा का पूरा अमाउंट सेल करेगा और प्रॉफिट जनरेट करके आपको दे देगा। लेकिन सबमिट मोड में क्या होगा, सबमिट मोड में ये जो $57 है ना इसमें ये अमाउंट ऐड ऑन नहीं होगा। यस दोस्तों इसमें ये अमाउंट ऐड ऑन नहीं होगा। जैसे ही फिफ्थ कॉल आएगी या मार्केट और ज्यादा डाउन होगी तो 0.7 टाइम बाई करेगा यानी $10.5 बाई करेगा। लेकिन ये जो $10.5 है ये $57 के साथ ऐड ऑन नहीं होगा, ये सेपरेटली वर्क करेगा। जैसे इसको एक किसी अलग रूम में डाल दिया गया हो, सेपरेटली ये वर्क करेगा। और अगर मार्केट 1.3% अप जाती है तो ये पूरा का पूरा ये 57 वाला नहीं सेल करेगा, ये क्या सेल करेगा, ये केवल $10.5 से आपको प्रॉफिट जनरेट करके देगा। दोस्तों कभी कभी होता क्या, जब फ्लोटिंग लॉस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है लाइक 20% 30% हो जाता है तो उस केस में डॉलर की एवरेजिंग से प्रॉफिट निकाल पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है अगर आपका फंड कम है। तो उस लेवल पर क्या होता है, उस लेवल पर सबमिट मोड बहुत अच्छे तरीके से काम करता है क्योंकि ये सेपरेटली वर्क करने लग जाता है, एक नए सिरे से वर्क करने लग जाता है, अलग अलग रूम में वर्क करने लग जाता है, जिससे ये आपको
ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करके दे पाता है, और बोल सकते हैं कि फ्लोटिंग लॉस में भी काफी ये मददगार होता है। और इसी तरीके से अगर मार्केट और डाउन जाती है, 6 कॉल या 7th कॉल की भी अगर जरूरत पड़ती है, या 8th 9th या 10th या अनलिमिटेड जितना भी अगर जरूरत पड़ती है, तो वहां पर भी इस तरीके से ये सेपरेटली वर्क करेगा और आपको ये सेपरेटली प्रॉफिट जनरेट करके देगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फोर्थ वाला तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो कि वेयर हाउस मोड में रहेगा, एक घर में रहेगा, एंड उसके बाद में रेड लाइन के नीचे जितना भी आएगा ना, ये सारा का सारा अलग अलग कमरे में डिवाइड हो जाएगा, जो कि सबमिन मोड होगा। सपोज दैट फिफ्थ के बाद में फिर से मार्केट डाउन गई, सिक्स में गई, तो वो भी उसी तरीके से वर्क करेगा जिस तरीके से फिफ्थ में वर्क कर रहा था। यानी ये जो अमाउंट $10.5 का होगा, अब ये 57 के साथ में एड ऑन नहीं होगा, ये सेपरेटली वर्क करेगा एंड आपको प्रॉफिट जनरेट करके देगा। आई होप कि दोस्तों आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से वेयर हाउस मोड काम करता है और किस तरीके से सबमिन मोड काम करता है, या उनका मीन होता क्या है। अब यहाँ पर हम जानेंगे कि बाई इन कॉल बैक का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड टेक प्रॉफिट एलोकेशन क्या है, एंड सब पोजीशन टेक प्रॉफिट कॉल बैक 0.1%, ये किस तरीके से आखिर काम करता है सबमिन मोड में, किस तरीके से काम करता है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है। अगर आपने इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरीके से समझ लिया तो आप खुद की भी स्ट्रेटजी को क्रिएट कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि आपको अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आपको नहीं समझ में आने वाला कि किस तरीके से रॉयल क्यूब वर्क करता है। तो लर्निंग पर प्रॉपर फोकस करें, और अगर आप रॉयल क्यू को अभी स्टार्ट करना चाहते हैं तो सिंपली आप डिस्क्रिप्शन पर दिए गए इंस्टाग्राम हैंडल पर मेरे को मैसेज करें और बोलें कि आप स्टार्ट करना चाहते हैं। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फिफ्थ सबमिन पोजीशन, सिक्स सबमिन पोजीशन, ये यहाँ पर मेंशन है। तो एग्जैक्टली होगा क्या, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबमिन पोजीशन में ये कितना परसेंटेज दिया हुआ है, 2.6%, 2.7%, 2.8%, 2.9%। जरूरी नहीं है कि यहाँ पर आप भी इतना ही मेंशन करें, आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर सकते हैं। आप इसको 1.3, 1.4, 1.6 ऐसे करके मेंशन कर सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। कैसे एक्सप्लेन करता हूँ, सपोज दैट मार्केट डाउन गई और डाउन जाने के बाद में अब यहाँ पर जो दिया गया बाई इन कॉल बैक, जैसे ही मार्केट थोड़ा सा अप होती, लाइक 0.5% अगर मार्केट अप होती, इसको आप 0.5% से 0.1% भी कर सकते हैं। अब दोस्तों रॉयल क्यू को कैसे पता चलेगा मार्केट अप जा रही है, जैसे ही थोड़ा सा परसेंट मार्केट अप गई, 0.1% मार्केट अप गई, तो वो तुरंत क्या करेगा, ट्रेड को बाई कर लेगा। तुरंत क्या करेगा, ट्रेड को बाई कर लेगा, क्योंकि रॉयल क्यू को ये सिग्नल जाएगा कि अब मार्केट अप ट्रेंड पोजीशन पर आने वाली है। वो इंस्टेंट डाउन जाने पर कभी नहीं बाई करेगा। जैसे 0.1% मार्केट अप गई, यहाँ पर 0.5% मेंशन है, आप इसको 0.1 भी कर सकते हैं। जैसे ही 0.1% मार्केट अप गई, तो अप जाने के बाद में ट्रेड को बाई कर लेगा, और बाई करने के बाद में जैसे यहाँ पर फिफ्थ सब पोजीशन कितना दिया गया, फिर सबमिन नोट का पोजीशन यहाँ पर 2.6% दिया गया। इसको अगर आप 1.3% करना चाहें तो कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं एग्जांपल के तौर पर ही आपको बता रहा हूँ, लाइक यहाँ पर 2.6% दिया गया है, यहाँ पर ट्रेड को बाई किया गया रॉयल क्यू के थ्रू, एंड उसके बाद में मार्केट जैसे ही 2.6% अप होगी, 2.6% मार्केट अप जाने के बाद में, या 2.6% से ज्यादा अगर मार्केट जाएगी, तो उसके बाद में जैसे मार्केट थोड़ा भी अगर डाउन आती है, लाइक 0.1% मार्केट अगर डाउन जाती है, तो वो तुरंत सेल करेगा और आपको एक सेपरेट प्रॉफिट जनरेट करके देगा। आई होप कि दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया हो कि किस तरीके से वर्क करता है। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि पोजीशन मींस फ्रॉम फिफ्थ मार्जिन कॉल अप टू फोर्थ 1.3%, जो कि ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है कि एक से लेके चार तक, जिसमें चार भी शामिल है, वहां तक जो भी मार्जिन कॉल होंगी, कॉल बैक होंगी, तो वहां पर आपको 1.3% का अप्रोक्स प्रॉफिट जनरेट करके देता है। लेकिन उसके बाद में अगर जब सबमिन मोड की बात आती है, तो वहां पर 2.6% का, 2.5% का आपको प्रॉफिट जनरेट करके दे रहा है। लाइक यहाँ पर देख सकते हैं आपके 2.6% मार्केट अप गई, 0.1% अगर मार्केट डाउन जाएगी, तो आपको जो प्रॉफिट निकल के आएगा वो 2.5% का आएगा। आप इसको कम भी कर सकते हैं अगर आपको ज्यादा प्रॉफिट लेना है। आप हो सकता है कि आपको कॉन्सेप्ट ना क्लियर हो, लेकिन ये चीज समझ लीजिए कि 2.6% डायरेक्टली मार्केट अप जाने के लिए ना जाने कितनी बार मार्केट 1% या 1.3% आगे जाएगी या 1.3% कम जाएगी। तो उसके लिए आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, फिफ्थ सब पोजीशन जो दी गई है उसको आप 2.6 से क्या कर सकते हैं, 1.3 कर सकते हैं, एंड यहाँ पर आप इसको सब पोजीशन टेक प्रॉफिट कॉल बैक, इसको 0.1% ही रहने दें, और यहाँ पर बाई इन कॉल बैक जो है इसको आप 0.1% कर सकते हैं, जिससे रॉयल क्यू को ये सिग्नल जाएगा कि मार्केट अप ट्रेंड जाने लगी। तो गाइस आई होप कि आपको सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, किस तरीके से वेयर हाउस मोड एंड किस तरीके से सबमिन मोड काम करता है, क्या डिफरेंस होता है दोनों में, एंड क्या प्रैक्टिकली ये किस तरीके से स्ट्रेटजीज पर काम करता है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, कोई भी पॉइंट जो कि क्लियर ना हुआ हो, आप प्लीज कमेंट करके जरूर मेरे को बताएं, एंड इंस्टा पर जरूर फॉलो कर लीजिएगा। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।